काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज फिर बड़ा धमाका हो सकता था। कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके आत्मघाती हमलावरों को पहले ही मार गिराया। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि दरअसल जिस कार से कुछ फिदायीन सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे थे, उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक था। करीब 45,000 के आसपास लोगों की मौजूदगी थी एयरपोर्ट के आसपास। आप सोचिए, अगर ये हमलावर वहां पहुंच जाते, अगर धमाका हो जाता, तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। अमेरिकी सेना का दावा कि गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक थे। मिसाइल हिट होने के बाद गाड़ी में बड़ा धमाका हुआ और 2 जगहों पर यह स्ट्राइक की है अमेरिका ने। एक तो कार के ऊपर, और दूसरी जानकारी मिल रही है कि एक घर के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की गई और आत्मरक्षा में उठाया गया कदम इसे अमेरिका बता रहा है। आईएस खुरासान के आतंकी इन सब के पीछे थे, साजिश के पीछे, जो आत्मघाती हमलावर वहां पहुंच रहे थे, लेकिन वक्त रहते उन्हें मार गिराया गया। हमलावरों के निशाने पर काबुल एयरपोर्ट था। यह अमेरिकी सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। और ये जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये भी कई थी इनकी संख्या, एक से ज्यादा संख्या इनकी थी जो वहां पहुंचने वाले थे बस कुछ ही देर में काबुल एयरपोर्ट। और ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें कि जहां पर एयर स्ट्राइक की गई, धमाके के बाद का ये वीडियो है। आप देख पा रहे हैं आसपास किस तरीके का मंजर, वो क्षतिग्रस्त घर, वो मकान भी आपके सामने, और ये आसमान में उठा काला गुबार धुआं। तो आप देख पा रहे हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। और आप जरा सोचिए, ये कल्पना से परे है, अगर ये हमलावर, ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो आज कितनी बड़ी तबाही होती। आज किस तरीके से तबाही का मंजर एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिल सकता था। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। 4000 अमेरिकी सैनिक भी अभी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी, इस बीच जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। प्रणय, कुछ और भी ताजा जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो तो बताएं। देखिए अखिलेश, यही है कि कई मल्टीपल जो सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्हें अमेरिका ने न्यूट्रलाइज करने का दावा किया है, उसके मुताबिक ये बॉम्बर्स जो हैं ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। इस वाहन के अंदर, जिस वाहन को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक की गई है, उसके अंदर बहुत सा एक्सप्लोजिव था। और इसका मतलब है कि एयरपोर्ट के ऊपर केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि कई धमाके करने की योजना थी। जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं कि 45,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसे में अगर ये मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स के साथ और विस्फोटकों से भरी गाड़ी अगर उन भीड़ के बीच में पहुंचती तो तबाही का मंजर बेहद खौफनाक हो सकता था। तो एक बड़ी जो आतंकी हमला है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता था, 26 अगस्त को हुए आतंकी हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता था, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15 के अंदर जो रॉकेट हमला किया गया था, वो भी इसी सिलसिले में किया गया था। कुछ प्लानर्स के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। हालांकि अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी जो आधिकारिक रूप से जो तालिबान की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, और कैजुअल्टी कितनी हुई है, कितना डैमेज हुआ है, किस चीज़ का जानो माल का नुकसान, क्योंकि 6 का आंकड़ा आ रहा है जिसके अंदर कुछ 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा जो है बाकी और क्या नुकसान हुआ है, इसका डिटेल अभी फ़िलहाल जारी नहीं किया गया है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़मीन पर उसका असेसमेंट चल रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई थी अमेरिका की। और अमेरिका ने ये कार्रवाई, ये बीते, अगर हम 2 दिनों की बात करें तो बीते 2 दिनों के अंदर अमेरिका ने ये दूसरी बार कार्रवाई की है। इसके पहले नंगरहार के इलाके के अंदर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके इसी तरीके से एक व्हीकल को निशाना बनाया था, जिसके अंदर एक आईसिस खुरासान के प्लानर को और उसके साथी को मार गिराया गया था। और उसके बाद ऐन काबुल शहर के अंदर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई तब हुई है अखिलेश, जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस चीज़ की चेतावनी दे चुके हैं। और ऐसे में जबकि अमेरिका के डोवर एयरफोर्स बेस के ऊपर उन शहीद जो 13 सैनिक हैं, उनके पार्थिव शरीरों को वहाँ रिसीव किया जा रहा है, वहाँ उनकी जो श्रद्धांजलि सेरेमनी है वो चल रही है, ऐसे समय में ही अमेरिका ने ये जो एक्शन है ये कैरी आउट किया है। इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा गया है। जी, तो जो अमेरिकी जनता है उसे भी एक तरीके से जो बाइडेन संदेश दे रहे हैं इस कार्रवाई के जरिए, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है और आप कह सकते हैं कि ये सुकून वाली बात है कि 45,000 लोग जो यहां पर मौजूद थे। आप सोचिए, अगर ये वहां पहुंच जाते ये हमलावर, तो कितना बड़ा नुकसान होता।
और जो जानकारी मिल रही है कि मिसाइल हिट होने के बाद विस्फोटकों से भरी जो गाड़ी थी उसमें जबरदस्त धमाका हुआ, भारी मात्रा में उसमें विस्फोटक थे, इस तरह की सूचना मिल रही है। मिसाइल हिट होने के बाद गाड़ी में बड़ा धमाका हुआ, भारी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। यह अमेरिकी सेना ने कहा है। जिस तरीके से कई हमलावर पहुंच रहे थे, काबुल एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, एक से ज्यादा इनकी संख्या थी और 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। हम आपको एक बार फिर से बता दें, एक तो कार पर, जिस कार के अंदर कुछ सुसाइड बॉम्बर्स थे और भारी मात्रा में विस्फोटक, उसे भी उड़ाया गया, और दूसरी स्ट्राइक की गई थी एक घर पर जहां पर ऐसे ही कुछ हमलावरों के छिपे होने की सूचना थी। तो अमेरिका ने बड़ा हमला टाला है। 45,000 के आसपास जो लोग वहां मौजूद थे उनकी जान सांसत में थी। 26 अगस्त जैसा धमाका टला, या यूं कह लें कि उससे भी बड़ा धमाका हो सकता था। यानी 26 अगस्त को जो घटना घटी थी, 170 लोगों की जान गई थी, उससे भी बड़ी तबाही हो सकती थी आज। कई सुसाइड बॉम्बर्स थे जो एक कार में सवार होकर एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले थे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर AK सिवात साहब मौजूद हैं। सिवात साहब, आज की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? एक तरीके से क्या अमेरिका ने यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भले ही 2 दिनों में उसकी सेना वहां से चली जाए, लेकिन एक तरीके से उनकी मौजूदगी रहेगी? और बिल्कुल अखिलेश, पहले तो ये एक बड़ी अच्छी डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी और बहुत कामयाब स्ट्राइक थी। अगर ये सक्सेस नहीं होती तो अगर देखो आप कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये 6 से 7 सुसाइडल बम्बर थे और ये जो गाड़ी थी उसके अंदर आईडी से लैस थी और 45,000 के करीब लोग थे एयरपोर्ट पे। अगर ये वहां तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये एक अच्छी कामयाबी है अमेरिकन की सिक्योरिटी फोर्सेस की। उसने इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, उसके टारगेट एरिया से पहुंच रहे। देखो आज जो बाइडेन की जो छवि है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रखी है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। वो चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं कि जिससे उनका जो एक प्रकार से डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी छवि थोड़ी ठीक हो। आज 13 जो सोल्जर मरे थे अमेरिकन, उनकी डेड बॉडी भी वो रिसीव करें। तो ऐसे में जो ये कार्रवाई की है, मुझे लगता है इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। और अमेरिका इसके बाद अभी 2 दिन के बाद यहाँ से निकल जाएगा और इनके ऊपर जो इस्लामिक स्टेट खोरसम, उसके ऊपर जोरों से मुझे लगता है लग जाएगा इनके टारगेट करने के लिए, क्योंकि एक प्रकार तालिबान भी इसमें मदद कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी अफगानिस्तान में और मुश्किल होगा तालिबान को रूल करना, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरसम जो है वो एक बहुत ही डेडली ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो आप समझ सकते हैं ये तालिबान और अल कायदा के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी लीडरशिप का नहीं पता और ये एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खलीफाइट लाना चाहते हैं। तो ऐसे में आज जो टारगेट किए हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वो काबिले तारीफ है और काबिले तारीफ है। सिवात साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इसके क्या मायने मतलब है वो भी जरा हम दर्शकों को समझाते हैं। क्या अर्थ आप निकाल सकते हैं आज की इस घटना को लेकर? ये जो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की है, जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स को वक्त रहते मार गिराया गया, अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, एक तरीके से यह संदेश देने का प्रयास है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई और तेज होगी, ये एक मतलब आप निकाल सकते हैं आज की इस घटना से। और इसके अलावा कई और अर्थ हैं, कई संदेश देने की कोशिश काबुल में अमेरिकी कार्रवाई से। हमने आत्मरक्षा में काबुल में स्ट्राइक की है, यह अमेरिकी सेना ने कहा है। मानव रहित विमान तकनीक से आतंक पर लगाएगा लगाम। अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे भी जारी रखेगा। अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया है। अमेरिका ने आज एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला एक तरीके से टाला। अमेरिका ने 24 से 36 घंटे के बीच धमाके का अलर्ट दिया था। और अफगानिस्तान में अमेरिका का खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है, यह बात भी साफ होकर सामने आ गई है। सैनिकों की मौत का बदला नांगरहार प्रांत में स्ट्राइक कर लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। 26 अगस्त को हुए धमाकों पर भी अमेरिका ने अलर्ट किया था, यानी बिल्कुल सटीक सूचना तब भी उनके पास थी। अब ऐसे में एक और बात है प्रणय, भले ही अमेरिका के सैनिक अब वहां से जाने की तैयारी में हैं और अगले 2 दिनों में तमाम सैनिक चले जाएं, लेकिन खुफिया तंत्र जबरदस्त है एक तरीके से वहां पर अमेरिका का अभी भी। देखिए 2 है, उसके अलावा अमेरिका के पास में जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग से लेके उसके पास वो तमाम एसेट हैं
और जिनके सहारे वो चाहे तो इस तरीके की स्ट्राइक्स को कैरी आउट कर सकता है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकता है। यही एक तरीके से संदेश देने की भी कोशिश है। और आप देखें, दोनों ही नंगरहार का स्ट्राइक हो या आज जो कार्रवाई अमेरिका ने की है, दोनों ही मिडिल ईस्ट के बेसिस से की है, यानी डिस्टेंस से भी अमेरिकन ड्रोन्स ट्रैवल करके प्रिसीजन स्ट्राइक कैरी आउट करके वापस जा सकते हैं। और तमाम जो आतंकी संगठन है उनके लिए बहुत खौफ का सबब है अमेरिका की ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होती हैं, जो ड्रोन अटैक कैपेबिलिटीज हैं अमेरिका की। और ये कोशिश एक तरीके से तालिबान को भी संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि तालिबान को भी ये संदेश अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर पूरी निगरानी अमेरिका की होगी। उसके बाद अगर किसी तरीके से आतंकियों को जमीन देने की कोशिश की जाती है तो अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई करने या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि मेरे साथ इस वक्त कमर आगा भी जुड़ गए हैं। आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरीके से यह खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी एबीपी न्यूज पर, सबसे पहले शाम 6:15 बजे यह खबर आपने देखी थी कि अमेरिका ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कमर आगा साहब का यह आकलन था, उन्होंने अपने विश्लेषण में यह बात कही थी। कमर आगा साहब, एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर वो कौन से आधार थे जिसके जरिए आपने यह दावा किया था, आपने कहा था कि अमेरिका की यह कार्रवाई है? देखिए, कोई आधार मेरे पास खास नहीं थे। मैं पिछले कई दिनों से रोज फॉलो कर रहा था, हर थोड़ी थोड़ी देर पे अमेरिकन न्यूज़पेपर्स, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स और पेंटागन की जो ब्रीफिंग्स थी उसमें बार बार वो लोग कह रहे थे। व्हाइट हाउस की भी जो ब्रीफिंग थी कल की, उसमें भी कहा गया था, स्वयं प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे, और वो बार बार कह रहे थे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, और एक बार नहीं बल्कि लगातार लेंगे। तो ये 2 दिन जो थे, आज और कल के जो दिन है, यानी 31 तारीख तक, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उनको पूरा कोशिश उनकी ये है कि सारे सोल्जर इसमें, अमेरिकन जो हैं वहाँ पे सोल्जर्स, उनको वो विड्रॉ कर लें। देखिए, तालिबान कह रहे हैं कि वो आगे डेट नहीं देंगे, हालांकि अगर नहीं गए तो उनको डेट तो देनी पड़ेगी, लेकिन ये कि वो इस 2 दिन के अंदर उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल लें। दूसरी तरफ ISS की भी ये कोशिश है कि किसी न किसी सूरत से इसमें रोका जाए, जितने बड़े आतंकघाती हमले हो सकते हैं वो किया जाए। देखिए, ये संस्था जो है इसका विश्वास आतंक पे है, और ये सिविलियन के ऊपर अटैक करती है ताकि आतंक जल्दी फैल जाए। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये सुसाइड बॉम्बर्स को लाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और एक ही उसमें 200-400 लोगों को मारने की ये कोशिश करते हैं। अगर इनको कोई अमेरिकन मिल जाता है तो वो उससे और खुशी उनको होती है, और ये समझते हैं कि उनका वो सफल हो गया। तो दोनों तरफ से ये कोशिश जारी है ये अभी, अब मुझे लगता है कि आज रात में और कल दिन में भी ये दोबारा से कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कमर आगा साहब कि आपका बिल्कुल सही आकलन निकला, और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक और अहम जानकारी आ रही है, जिस तरीके की ये घटना है, तालिबानी नेता शेर मोहम्मद ने एक दावा किया है, भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है तालिबान। ये शेर मोहम्मद का दावा अफगानिस्तान के नेशनल चैनल पर दिए इंटरव्यू में यह बात कही गई है। तो एक बार फिर से आपको इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, नई खबर है, ताजा जानकारी है कि तालिबानी नेता शेर मोहम्मद का यह बड़ा बयान सामने आ गया है। भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है तालिबान, भारत से अच्छे आर्थिक व्यापारिक रिश्तों की इच्छा है, यह तालिबान की तरफ से बात कही गई है। अफगानिस्तान का एक नेशनल चैनल है, उसे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसी इंटरव्यू में यह दावा किया गया है। यह एक बड़ी बात अब निकलकर सामने आ रही है तालिबानी नेता के हवाले से। हमारे साथ AK सिवात साहब भी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। और देखिए सिवात साहब, तालिबान अभी इच्छाएं जाहिर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, और लेकिन एक बात और भी है, अगर अफगानिस्तान में आज की जिस घटना को अमेरिका ने अंजाम दिया, उसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि अगर उनके पास इतनी सटीक सूचना है और एयर स्ट्राइक करके वो दहशतगर्दों को मार सकते हैं, तब तो वो अगर ना भी हो कल अफगानिस्तान में, तब भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और देंगे। मगर मैं तो ये कहता हूं कि जो उनका पहला हादसा हुआ उसको भी उन्होंने प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। उनके पास पुख्ता इंट था, और उसके बाद उन्होंने टारगेट एरिया को बर्बाद किया जाके नंगरहार में। मैं कहता हूं ऐसा होने क्यों दिया? ये तो एक कहीं ना कहीं अमेरिका की जो डिफीट थी। अगर उनके पास सैटेलाइट है और इंटेलिजेंस है ग्राउंड पे, तो ऐसे हादसे होने से पहले प्रीएम्प्ट करें, जैसा आज किया। वो एक काबिले तारीफ है जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्राइक होने से पहले ही उन टारगेट को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा पहले भी कर सकते।
जो आपने एक दिखाया जो कि शेर बहादुर सतंगजाई है, वो आपको पता होना चाहिए कि भारत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए थे 1982 में। वो भारत के अंदर ट्रेनिंग कर चुके हैं एज एन ऑफिसर। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ लीडरशिप है जो तालिबान की, वो बार बार कह रही है कि वो भारत के साथ रिलेशन को ठीक करेंगे। वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारत का बहुत ही ऐसे मोड़ पे है कि भारत के जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 37 प्रोजेक्ट वहां पर ऑन गोइंग थे अभी, जिसपे हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन फंसे हुए थे, वो मुझे लगता है वापस आने की अभी इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। इसी प्रकार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चाबार के अंदर $1.8 बिलियन, उसमें से हमने रोड बनाई है जो कि जाएगी बाईपास करते हुए पाकिस्तान को, ईरान से अफगानिस्तान, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाएगी ईस्टर्न यूरोपियन और रशिया में। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन चाहता है कि वो ग्वादार से लेकर रोड बना दे चाबार, और वो ईरान पे प्रेशर डाल रहा है कि भारत की बजाय चीन जो है वो चाबार को भी ऑपरेट करेगा। तो ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर तालिबान के साथ हमारे रिलेशन बनते हैं और मुझे लगता है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान में, तो हमें खोलने चाहिए, हमें अपने रिलेशनशिप खोलने चाहिए। अच्छा कमर आगा साहब, जरा एक बात बताइए, 31 तारीख के बाद आप क्या परिदृश्य देख रहे हैं अफगानिस्तान में? क्या हो सकता है, किस तरह की तस्वीर नजर आ सकती है जब अमेरिका की पूरी तरीके से वापसी हो जाएगी वहां से? नहीं देखिए, उसके बाद हालात वहां पे सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वहां पे इतने ग्रुप्स हैं, इतने आतंकवादी ग्रुप हैं जो कंट्रोल में नहीं है। तालिबान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तालिबान के जो लीडर्स हैं ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान जो है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज, बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स नहीं है ये इसमें बहुत कट्टरपंथी लोग भी हैं शामिल, कई किस्म के ग्रुप हैं, बहुत से ग्रुप हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी भी है थोड़ी थोड़ी। वो उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो खुश नहीं है कि इन्हीं ने अमेरिकन के साथ क्यों समझौता किया, कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि समझौता कर लेना चाहिए था। तो इनके अंदर बहुत डिवीजन है और आपस में भी लड़ाई के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान को इस वक्त भारत से, वो चाहता है कि भारत किसी भी तरह से उसको मान्यता दे दे। इसी का अगर भारत ने मान्यता दे दी तो उसको कम से कम 20-25 देश और मान्यता दे देंगे। अच्छा। तो उसके लिए इस वक्त भारत के पीछे वो जो लगे हुए हैं वो बार बार अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप आइए, काम कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। एक तो उनकी जरूरत भी है, दूसरी तरफ ये भी है कि अगर भारत उनको मान्यता देता है तो बहुत से देश अफ्रो एशियन कंट्रीज जो हैं जहाँ पे भारत को वो लोग देख रहे हैं कि अगर भारत ने किया तो फिर तुरंत वो भी उसको मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा एक चीज और भी है, इस वक्त उनको जो जरूरत है इस बात की कि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने में भी उनको आसानी हो जाएगी। भारत और यूरोप के दूसरे देश अगर उनको मान्यता दे देते हैं। इस कारणवश कई चीजें हैं जिसको देखते हुए वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत को मना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, पाकिस्तान बार बार ये प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं, अब उनसे कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रणय, कुछ अगर और ताजा जानकारी आपको मिल पा रही इस घटना को लेकर, कुछ और अपडेट हो तो दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि एक ही जो स्ट्राइक है वो कैरी आउट की गई है, जिसके अंदर एक वाहन जिसके अंदर मल्टीपल यानी कई सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद थे, विस्फोटक मौजूद था, उसे अमेरिका ने निशाना बनाया है। जो उसके बाद के धमाके हुए हैं वो धमाके जो थे वो जो सब्सिक्वेंट एक्सप्लोजन कहे जा सकता है वो एक्सप्लोजन्स थे जो कि उस वाहन पर स्ट्राइक होने के कारण एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इसलिए धमाकों की आवाज़ जो ज़्यादा सुनी गई वो उसके कारण सुनी गई है। मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंचा बताया जा रहा है फिलहाल। हालांकि आधिकारिक रूप से तालिबान प्रवक्ताओं की तरफ से किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सोर्सेस हैं उनका कहना है कि करीब 10 लोग मारे गए हैं इसके अंदर। डेफिनेटली ये बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी और इस स्ट्राइक के माध्यम से अमेरिका ने 2-3 चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की है। पहला ये कि उनके पास वार करने की क्षमता है और वो आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि तालिबान के पास पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। ये एक तरीके से तालिबान को भी मैसेज है कि तालिबान को जो है अब चीजों को कंट्रोल करना होगा, वरना चीजें इसी तरीके से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद जवाबदेही और जिम्मेदारी तालिबान के ही ऊपर होगी। जी प्रणय, जरा एक बात बताएं, आप ये बता रहे थे कि 10 लोगों की जान गई है, अब ये कंफर्म हो गया है?
जी, ऑन ग्राउंड सोर्सेज का यही कहना है जो वहां पर मौजूद हैं कि करीब मरने वालों का आंकड़ा करीब 10 पहुंच गया है। हालांकि इसमें कितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं, कितना कोलेटरल डैमेज है, ये डिस्टिंक्शन अभी नहीं है। और ये अखिलेश इस चीज़ की मजबूरी को समझना होगा, क्योंकि ये आंकड़े तब स्पष्ट होते हैं जब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो। लेकिन इस समय अफगानिस्तान के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चरमराया हुआ है। तो ये नहीं पता है कि कौन सा फर्स्ट रेस्पॉन्डर होगा, कौन सा पुलिस डिस्ट्रिक्ट वहां पर जाएगा, वहां कार्रवाई कौन करेगा, वहां पुलिस है या नहीं है, ये तमाम चीजें अस्पष्ट हैं। इसलिए जो जानकारी निकल पा रही है इसीलिए वो तमाम जानकारी जो है वो कई बार चेंज भी हो रही है, कई बार बदल रही है वो जानकारी। जी 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 सिवात साहब, एक बात तो अब देखिए साफ तौर पर नजर आ रही है, जो प्रीएम्प्टिव एक्शन आज अमेरिका की तरफ से देखने को मिला। एक मिनट में आपसे सवाल ये पूछूं, उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर अभी प्रणय उपाध्याय ने दी है कि एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की जान गई है। हालांकि अब इसमें कितने फिदाइन थे, सुसाइड बॉम्बर थे, और कितने आम लोगों की जान गई है, ये स्पष्ट नहीं है। और जैसा प्रणय ने बताया कि अभी चूंकि वहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, तो ये स्पष्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। इस बारे में कुछ और जानकारी डिटेल में मिल पाए, ये भी थोड़ी मुश्किलातें इसमें आएंगी अभी। सिवात साहब, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, ये प्रीएम्प्टिव एक्शन, इसका बड़ा एक सीधा सा संदेश क्या हम निकाल लें कि अमेरिका यहां से चला जाएगा जरूर, लेकिन आने वाले दिनों में भी उसके ऑपरेशंस जारी रहेंगे वहां पर? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, और रहेंगे, और उसकी जरूरत है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरासम को बर्बाद करना बड़ा जरूरी है। अगर वो अफगानिस्तान में अपने पैर पसार लेता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस्लामिक स्टेट खोरासम और अल कायदा जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर पनाह लें, क्योंकि अगर ये हाथ पनाह लेते हैं तो ये मैनलैंड अमेरिका पे स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए वो ये जो जिस प्रकार से स्ट्राइक आज की है, ये स्ट्राइक करता रहेगा। मगर एक चीज और भी जाहिर करती है कि आने वाले समय में 31 अगस्त के बाद हर चीज तालिबान के अंडर कंट्रोल नहीं है, जैसे आका साहब भी बता रहे थे। और दूसरा, इस्लामिक स्टेट खोरासम भी एक चैलेंज देगा तालिबान को, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कि इनके कंट्रोल में ना हो और सिविल वॉर टाइप सिचुएशन पैदा हो जाए। ये एक डर अभी भी है। और तीसरी बात यह है कि ये सच्चाई है कि जो तालिबान के लीडर बोल रहे हैं और जो ग्राउंड पे तालिबान के फुट सोल्जर हैं, उनके अंदर बहुत कम्युनिकेशन गैप है। ये ऊपर वाले लीडरों को तो डिप्लोमेसी आ गई है, वो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मगर ये कोई डिसिप्लिन मिलिट्री हायरार्की नहीं है। जो फुट सोल्जर हैं वो वही कर रहे हैं जो 1996 से 2001 में किया था, उसमें इतना ज्यादा बदलाव नहीं लग रहा। वो अभी भी बहुत ज्यादा वही कार्रवाई कर रहे हैं, वही औरतों को बाहर नहीं जाने दे रहे, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, और एक प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है आने वाले समय में एक ये चीज तो रहेगी, अगर तालिबान को एक प्रकार से मानता चाहिए तो उसको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं, अगर कंट्रीज मान्यता देंगी तो उसको एक और चिंता है, एक बड़ी चिंता है, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। कमर आगा साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। अमेरिका की जब वापसी पूरी तरीके से हो जाएगी, यानी काबुल एयरपोर्ट से उनका कब्जा जब हट जाएगा, सवाल यह है कि जो लोग अलग अलग देशों के लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, वो कैसे निकल पाएंगे वहां से? देखिए, उनके निकालने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। हर कंट्री ने, बहुत से देशों ने तो अपने लोगों को निकाल लिया, सेना को तो निकल गए हैं। सिविलियन जो बचेंगे, जो वहां पे काम करने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और ये बातचीत उनकी भारत सरकार भी कर रही है इनडायरेक्टली दूसरों से, और एक इंडिया हमारी रिलेशंस जो है दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी लगातार बातचीत जारी है। और दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि भारत भी बहुत प्रेशर बनाए हुए है तालिबान के ऊपर कि किसी भी एक आदमी को, तो हम भारतीय को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, और अभी तक क्षति नहीं पहुंची हुई है, तालिबान भी डरे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये देखना होगा, ये कहना अभी जल्दी होगा कि किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जो जद्दोजहद है या गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो जारी हैं। देखिए, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तालिबान अकेले नहीं, तालिबान के ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो नीति है, असली जो चीज है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, वो उसी तरह से काम कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि भारत वहां पे कोई बड़ा रोल प्ले करे। वो बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि हिंदुस्तान ने। और कमर आगा साहब, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी थी, जिसका एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बिल्कुल सटीक आपका आकलन था, और आपने शाम 6:15 बजे के आसपास ही बता दिया था कि इस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया। अपने दर्शकों को जरा कुछ और जानकारी देते हैं, कैसे आखिर बचा ये काबुल एयरपोर्ट। आप समझिए, ये बॉम्बर जो हैं,
ये अगर हमला करने में कामयाब हो जाते तो क्या होता। आप देख रहे हैं उत्तरी गेट से लेकर पूर्वी गेट, मेन एंट्रेंस, एवे गेट, एयरपोर्ट पर 45,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 4,000 तो अमेरिकी सैनिक हैं। अगर ये सुसाइड बॉम्बर यहां तक पहुंच जाते, और जिनकी संख्या ज्यादा थी, एक नहीं थे ये बल्कि कई थे, और अगर उस इलाके में ये धमाका करने में, खुद को उड़ाने में कामयाब हो जाते, आप अंदाजा लगाइए तबाही का कितना बड़ा मंजर नजर आता इस एयरपोर्ट पर। जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन प्रिएम्प्टिव एक्शन अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को वक्त रहते मार गिराया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अफगानिस्तान में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर बैन। जी हां, तालिबान का एक और दकियानुसी और क्रूर चेहरा सामने आ चुका है। अभी अभी की ये ताजा जानकारी। तालिबान ने अफगानिस्तान में देखिए क्या अब सिस्टम लागू कर दिया है। पुरुष शिक्षक अब लड़कियों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अब सोचिए भला, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी किस तरीके का भेद करता है ये दकियानुसी जो संगठन है अफगानिस्तान में। अब लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर बैन। प्रणय इस बारे में विशेष जानकारी हमें देंगे। प्रणय, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में तालिबान ने जिन लोगों को इंचार्ज बनाया है, उन्होंने आज मीटिंग लेके कहा कि लड़कियां पढ़ सकती हैं, लेकिन लड़के और लड़कियां जो को एजुकेशन है, खासतौर पर हायर एजुकेशन के अंदर, वो उसमें अलग अलग क्लासरूम्स में जाएंगे, अलग अलग वक्त पे जाएंगे, उनकी क्लासेस अलग अलग लगेंगी। तो ये एक अपना कमिटमेंट जिसको पूरा करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी कन्फ्यूजन है उनका, खासतौर पर जिस इस्लामिक अमीरात को बनाने की वो बात कर रहे हैं, उसके अंदर पढ़ाई भी होगी। महिलाओं की पढ़ाई वो रोकते हुए भी नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोएड को खत्म कर रहे हैं। उसके लिए वो इस तरीके की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग क्लासरूम्स में पढ़ेंगे, अलग अलग शिफ्ट्स में क्लासेस लगेगी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि काबिल यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर जिस तरीके का था, उसके अंदर बीते 20 सालों से कोएड एजुकेशन के अंदर पढ़ाई हो रही थी और 15 अगस्त के पहले तक, 14 अगस्त तक वहाँ क्लासेस लगी हैं। और ऐसे में ये जो फरमान है, ये फरमान एक तुगलकी फरमान ही कहा जा सकता है, तालिबानी फरमान है ये। लेकिन ये फरमान कितना इंप्लीमेंट होगा ये फिलहाल देखना है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोशिश है कि वो एक तरफ लड़कियों को पढ़ते हुए दिखाना भी चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने से वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये डिस्टिंक्शन भी करना चाहते हैं। इससे निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होगा अफगानिस्तान का। प्रभावित यही वजह है कि यही सवाल खबर आगा साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा इसका जवाब। एक तरीके से तो आप कह लीजिए एक सामाजिक बम है जो वहां पर अब फोड़ रहे हैं ये तालिबानी। ये कहां ले जाएंगे समाज को? पाषाण काल में वापस ले जाना चाह रहे हैं क्या? ये देखिए, उनकी आइडियोलॉजी यही है। वो शुरू से इसी तरह की उनको ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग उनकी यही है कि औरत का कोई रोल सोसाइटी के अंदर नहीं है। वो मानते ही नहीं है। जो उनकी, वो समझते हैं कि ये धार्मिक ड्यूटी है जिसको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तालिबान के लीडरशिप तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं सुनने पे तैयार। और फिर उसके अलावा ये भी है, उन्होंने ये बहुत से, हम लोग तो सिर्फ काबुल को देख रहे हैं, काबुल के अलावा जो छोटे शहर हैं वहां पे बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया, जो रिमोट एरियाज हैं। सही कह रहे हैं आप। खासतौर से लड़कियों के स्कूलों को बंद किया और ये कहा कि यहाँ पे हम दीनी तालीम देंगे, यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। फिर उसके अलावा ये भी कह दिया है उन्होंने बहुत सी जगहों पे कि अस्पतालों में औरतों को सिर्फ औरत ही डॉक्टर देखेगी, मर्द डॉक्टर के पास वो नहीं जाएंगे। इसी कारणवश एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेस वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। वहां पे डॉक्टरों की और नर्सेस की बेइंतहा कमी हो गई है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। और आज ही खबर हमने दर्शकों को बताई कि कंधार में रेडियो स्टेशन से अब महिलाओं की आवाज नहीं जाएगी कहीं भी। अब महिलाओं की आवाज नहीं गूंजेगी। म्यूजिक पर बैन लगाने की सूचना मिल रही है। आप सोचिए ये तालिबानी कहां ले जाएंगे, देश को कहां ले जाने वाले हैं। और आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। करीब 45,000 लोगों की वहां पर मौजूदगी है। और ऐसे में जो सुसाइड बॉम्बर्स वहां पर जा रहे थे धमाके को अंजाम देने के लिए, अगर वो पहुंच जाते, आप सोच सकते हैं कितने लोगों की जान जाती। लेकिन वक्त रहते अमेरिका ने कार्रवाई की और इन फिदायीन हमलावरों को, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्हें मार गिराया गया। 2 जगहों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। आपको बता दें कि एक तो कार पर और दूसरा एक उसी इलाके में एयरपोर्ट के पास घर है, वहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई। बताया जा रहा है कि कार में तो भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर ये दहशतगर्द वहां जा रहे थे। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सेना ने आतंकियों पर ड्रोन अटैक किया। क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। आत्मघाती हमलावरों से भरी गाड़ी को मिसाइल से तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेना के अटैक में कुल 10 लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है।
सेना के मुताबिक अटैक से एक बड़ा आतंकी हमला रोका गया है। अटैक नहीं होता तो अटैक अगर हो गया होता तो सोचिए बड़ी संख्या में लोग मारे जाते, लेकिन उसे रोका गया है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 2 अलग अलग स्ट्राइक की, 2 जगहों पर स्ट्राइक की सूचना है। पहली स्ट्राइक सुसाइड बॉम्बर से भरी गाड़ी पर की गई और दूसरी जो स्ट्राइक की गई एक घर पर। दूसरी स्ट्राइक एयरपोर्ट के करीब एक रिहायशी इलाके में घर पर हुई, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। आईएस खुरासान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन वक्त रहते यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिल गई। काबुल एयरपोर्ट पर 45,000 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में थी। 4,000 अमेरिकी जवान भी, सैनिक भी थे वहां पर, लेकिन वक्त रहते जो यह कार्रवाई अमेरिका ने की, ऐसे में लोगों की जान बची है। कैसे बचा काबुल एयरपोर्ट, ये हम आपको समझा दें। चूंकि आप देखिए उत्तरी गेट से लेकर पूर्वी गेट, एबो गेट और ये जो एबे गेट से लेकर मेन एंट्रेंस है, उसके बीच में 45,000 के आसपास लोग थे और 4,000 अमेरिकी सैनिक। अगर ये सुसाइड बॉम्बर यहां पहुंच जाते, यहां पर वो खुद को उड़ा लेते, हमला कर देते और विस्फोटकों से भरी जो गाड़ी है उसमें धमाका यहां होता, तो आप सोच सकते हैं कि तबाही का वो कैसा मंजर होता। बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती, जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन बिल्कुल वक्त रहते यह कार्रवाई की गई। अमेरिका के पास यह सूचना थी, उनकी खुफिया तंत्र के पास यह जानकारी थी, प्रीएम्प्टिव एक्शन, और उसके बाद इन लोगों की जान बचाई गई है एक तरीके से। तो काबुल में अमेरिकी सेना ने यह एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक की वजह से कई लोगों की जान बच पाई है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, एक और ताजा जानकारी हमें मिल रही है। लगातार दरअसल सूचनाएं आ रही हैं, उसी से जुड़ी एक खबर। अफगान सीमा पर हमले में 2 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है। अफगानिस्तान से हुए हमले में पाकिस्तानी जवान मारे गए, इस तरह की सूचना निकलकर सामने आई है। यह क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में यह हुआ है। बताया जाता है कि बाजौर पोस्ट पर पाकिस्तानी जवानों पर हमला हुआ। यह क्रॉस बॉर्डर अटैक बताया जा रहा है। अफगान सीमा पर हमले में 2 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है, इस तरह की सूचना भी सामने आई है। अफगानिस्तान से हुए हमले में पाकिस्तानी जवान मारे गए। ये फायरिंग जो हुई है उसमें पाकिस्तानी जवानों की जान गई। ये बाजौर पोस्ट पर घटना हुई है, पाकिस्तानी जवानों पर हमला हुआ है। तो एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इस पूरे इलाके में, ये जो पूरा इलाका है, किस तरीके से वहां पर अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है, अराजक स्थिति। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज की घटना से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों के जरिए आज का पूरा घटनाक्रम। और चलिए जरा प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रणय, इस खबर पर तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, लेकिन एक और जो जानकारी मिली है, सूचना यह मिल रही है कि 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबर है, जिसके अंदर 2 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। जो गोलीबारी हुई है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से हुई है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर तो तालिबान का राज है। तालिबान की तरफ से किसने की है, तालिबान ने की है या किसी और ने की है, ये एक और तस्वीर है जो कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, बाकी और जो पड़ोसी मुल्क हैं उन लोगों के लिए भी खतरा है कि अगर जो तालिबान अफ़गानिस्तान पर पूरा कंट्रोल होने की बात कर रहा है, बॉर्डर सारे जितने भी बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, चाहे ताजिकिस्तान का हो, तुर्कमेनिस्तान का हो, उज़्बेकिस्तान का या रूस या चीन के साथ लगने वाले बॉर्डर के इलाके हो अफगानिस्तान के, उसके ऊपर तालिबान का कब्जा है। और बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर तालिबान की मौजूदगी में अगर क्रॉस बॉर्डर किसी भी कंट्री के ऊपर फायरिंग होती है, उसके सैनिक मारे जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बॉर्डर टेंशन का विषय बनता है। और ऐसे में जबकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं ये दुनिया से छुपा नहीं है, उन्हें तो अच्छे तरह से पूरी दुनिया ये जानती है। तो ऐसे में जिस तालिबान के आने पे पाकिस्तान इतनी ताली बजा रहा था, ये मान रहा था कि अब वो महफूज है, अब उसे किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि चमन का बॉर्डर जो डूरन लाइन के पास का बॉर्डर है, स्पिन बोल्दाक का इलाका है, ये वो इलाका है जहां पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में टकराव के मंजर आए हैं। लेकिन तालिबान के आने के बाद ये पहला इंसिडेंट है जिसके अंदर अफगानिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी के अंदर पाकिस्तान के सैनिकों की जान गई। बिल्कुल। और कमर आगा साहब, इसी से जुड़ा सवाल प्रणय जो कह रहे हैं, अब पाकिस्तान को यह बात समझ में आएगी कि आखिर गलत लोगों को, दहशतगर्दी को पनाह देने का क्या नतीजा होता है। अभी तक पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था, जब से तालिबान वहां पर कब्जा हुआ है, कब्जा जब से वहां पर तालिबान का हुआ अफगानिस्तान में, तमाम पाकिस्तानी हुक्मरान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे वो तो यही नहीं, बल्कि इनके लिए डिप्लोमेटिक कूटनीतिक काम भी कर रहे थे। ये भी कहा है उन्हीं ने कि वो तालिबान की सेना को ट्रेन करेंगे, वहां
जाएंगे, और ये भी कहा है कि हम और भी डिफरेंट सेक्टर्स में तालिबान के साथ कोऑपरेट करेंगे। देखना यह है कि ये जो अटैक हुआ है इसमें कौन लोग थे। तालिबान के लोग जो वहां पे मौजूद है, तालिबान में बहुत से फैक्शंस हैं, उसमें किस फैक्शन ने वहां पे किया। दूसरी बात ये कि क्या कोई और ग्रुप तो नहीं था पाकिस्तान, पुरानी सेना के लोग थे या सेना वालों ने कुछ किया है ऐसी। अभी जरा जल्दी होगी इस पे टिप्पणी करना, हम लोग को थोड़ी देर और वेट कर लेना चाहिए, पूरी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए इस पे टिप्पणी नहीं। देखिए, तालिबान की लीडरशिप तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, उनकी मजबूरी है, इसी कि उनके लोग अभी वहां पे हैं, अफगानिस्तान के अंदर हैं। और दूसरी तरफ बात ये भी है कि बगैर पाकिस्तान की मदद के उनके लिए मुश्किल हो जाएगी चलाना फिलहाल। हाँ, लेकिन ये है कि वहां के ऊपर आने वाले समय में उनके टेंशन बन सकते हैं इस बात को लेके कि पाकिस्तान वहां जरूरत से ज्यादा इंटरफियरेंस करने की जो कोशिश कर रहा है उसको लेके डिफरेंसेस बनेंगे जरूर, और इसकी उम्मीद भी है, पहले से लोग कह रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि आने वाले समय में ये टेंशन तालिबान और पाकिस्तान का बनेगा। इसलिए पाकिस्तान कमर आगा साहब, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। 90 देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उन्हें वहां से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह आश्वासन दिया गया है। 90 देशों को तालिबान ने सुरक्षित निकासी का भरोसा दिया है। 90 देशों के नागरिक सुरक्षित निकाले जाएंगे, यह भरोसा दिया गया है तालिबान की तरफ से। 90 देशों ने यह संयुक्त बयान जारी किया है। प्रणय, आपके पास इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है? जी, ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे सामने है और इसके अंदर नेटो के साथ साथ अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं उनका नाम है इसके अंदर, इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का नाम है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। और इसके अंदर यही कहा गया है कि तालिबान की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी विदेशी नागरिक हैं उन्हें अगर वापस जाना है, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और उसके साथ साथ उन्हें एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कमर्शियल ऑपरेशन जल्द से जल्द जो है रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कमर्शियल ऑपरेशंस रिस्टोर कर लिए जाएं। लेकिन अखिलेश, असली सवाल यह है कि ये सारी बातें हैं, ये सारे बयान हैं, लेकिन तालिबान का कितना कंट्रोल है, ये बीते 3 दिनों के अंदर साफ नजर आया है। अगर आप देखिए 26 तारीख का अटैक, तो जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचे, क्योंकि एयरपोर्ट भले ही अमेरिकी सेनाओं के पास हो, लेकिन काबुल का जो एयरपोर्ट जाने वाला पूरा रास्ता है, वो तमाम रास्ते जितने चेक पॉइंट्स हैं वो तालिबान के कंट्रोल में हैं। आज भी जो एयरपोर्ट के आसपास के जिस इलाके के अंदर अमेरिका ने स्ट्राइक कैरी आउट की है, वो इलाका तालिबान के कंट्रोल के अंदर है और उस पूरे इलाके के अंदर तालिबान के चेक पॉइंट्स अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। ऐसे में अगर सुसाइड बॉम्बर्स घूम रहे हैं, विस्फोटकों को लेकर गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं, इस तरीके के हमलों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, तो विदेशी नागरिक कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल है। जी प्रणय, इस पर आगे मैं आपसे और विशेष जानकारी लूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अब से 3 घंटे पहले की वो खबर जो दर्शकों तक हमने पहुंचाई थी, जिस तरीके से अमेरिका का बिल्कुल सटीक निशाना हुआ है दहशतगर्दों पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो कमर आगा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आज की यह खबर, यह सही आकलन, सटीक आकलन दर्शकों तक पहुंचाने का काम 6:15 बजे ही कर दिया था। 6:15 बजे उन्होंने बता दिया था कि यह अमेरिका का ऑपरेशन है। कमर आगा साहब, आप ही सबसे पहले ये बात कह रहे थे कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। कि अमेरिका ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा था कि वो और एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे करेगा। ये हाइड आउट था, यहाँ पे दाइश के आतंकवादी छिपे हुए रहे होंगे। अब ये देखना है कि कितने मरे, या जिस समय ये अटैक हुआ उस समय वो वहाँ पे थे या वहाँ से भाग गए थे, इसका अभी खुलासा थोड़ी देर में मैं समझता हूँ हो जाएगा। तो भी कह रहे थे कि वो और अटैक करेंगे, और यही नहीं बल्कि और भी आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और दूसरे ठिकानों पे भी IS खुरासान के जो ठिकाने हैं, अमेरिका के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, अभी अभी कुछ ही दिन पहले तो वो वहाँ से छोड़ा है, उन ठिकानों पे भी अटैक वो लोग करेंगे। सुसाइड बॉम्बर्स एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे धमाका करने के लिए, उस एयरपोर्ट की तरफ जहां 45,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आप सोचिए उस मंजर के बारे में, उस क्षण के बारे में, कितनी बड़ी तबाही हो जाती अगर ये बॉम्बर वहां पहुंच जाते। लेकिन वक्त रहते अमेरिका ने उन्हें मार गिराया, और यह खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। शाम 6:15 बजे के आसपास हमने बता दिया था कमर आगा साहब के आकलन के आधार पर कि यह अमेरिका का ऑपरेशन है।
कमर आगा साहब, आप ही सबसे पहले ये बात कह रहे थे कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। कि अमेरिका ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा था कि वो और एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे करेगा। ये हाइड आउट था, यहाँ पे दाइश के आतंकवादी छिपे हुए रहे होंगे। अब ये देखना है कि कितने मरे, या जिस समय ये अटैक हुआ उस समय वो वहाँ पे थे या वहाँ से भाग गए थे, इसका अभी खुलासा थोड़ी देर में मैं समझता हूँ हो जाएगा। वो भी कह रहे थे कि वो और अटैक करेंगे, और यही नहीं बल्कि और भी आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और दूसरे ठिकानों पे भी IS खुरासान के जो ठिकाने हैं, अमेरिका के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है अभी नई अभी कुछ ही दिन पहले तो वो वहाँ से छोड़ा है, उन ठिकानों पे भी अटैक वो लोग करेंगे। आज अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में, काबुल में, बताया यह जा रहा है कि 7 लोग एक ही परिवार के इसमें मारे गए हैं। काबुल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के एक पत्रकार का यह दावा है कि ये जो कार्रवाई की गई, अमेरिका ने जो ये ऑपरेशन किया है, जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई है, 7 लोगों की मौत हुई है। 2 जगहों पर दरअसल अमेरिका ने आज एयर स्ट्राइक की, एक कार पर जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स थे और एक घर पर। बताया जाता है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो एयरपोर्ट जाने वाले थे और वहां पर वो धमाका करते कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन इस एयर स्ट्राइक में 7 लोग एक ही परिवार के मारे गए। और आइए आपको इस नक्शे के जरिए मैं समझाता हूं, बताता हूं कि आखिर ये जो धमाका किया गया, यानी जो ये कार्रवाई की गई, जो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, यहां से एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं खाजे भगरा, ये जो जगह है, यहीं पर, ये यहां पर आप देखेंगे काबुल टेक करके जो लिखा हुआ है, ये जगह, ये देखिए, यहीं पर ये कार्रवाई, इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और वहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, एयरपोर्ट बहुत पास है, बहुत करीब है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल में है अफगानिस्तान का, वो है। तो दूरी बहुत कम थी और ऐसे में ये तमाम तरह के कयास शुरू में लगाए जाने लगे। पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इसके पीछे ISIS हो, जो निशाना साध रहा है एयरपोर्ट पर, लेकिन गलती से वो वहां पर रॉकेट गिर गया। लेकिन बाद में ये खबरें खारिज हो गई। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि कैसे बचा काबुल एयरपोर्ट। इस नक्शे के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बॉम्बर का जो हमला है, अगर यहां पर होता, कितने लोगों की जान जा सकती थी। एयरपोर्ट पर 45,000 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। 4,000 तो अमेरिकी सैनिक थे। उत्तरी गेट से लेकर पूर्वी गेट, एवे गेट, मेन एंट्रेंस, आप देख रहे हैं इसके बीच में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। अगर ये फिदायीन आत्मघाती हमलावर यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। तबाही का वो मंजर बहुत भयावह हो सकता था। लेकिन वक्त रहते अमेरिका ने कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक की, और वो आत्मघाती हमलावर मारे गए। हमारे साथ कमर आगा साहब आज जुड़े थे लगातार, और उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी आपको शाम में 6:15 बजे के आसपास कि इन सब के पीछे अमेरिका हो सकता है, यानी अमेरिका का ये ऑपरेशन है। और बिल्कुल वो बात सच साबित हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।